दशम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम भूगोल पर चर्चा करें बच्चों। इस कालखंड में हम अध्याय 5 मानव संसाधन और मानव संसाधन के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं आयु संगठन, बच्चों, युवा, वृद्धों का अनुपात। आखिर किसी देश में युवाओं की संख्या कितनी है, वृद्ध कितने हैं, वहाँ पर बच्चों की क्या संख्या है। बच्चों, इसे ही हम आयु संगठन कहते हैं। तो आइए इस कालखंड में हम जानने का प्रयास करें कि आखिर आयु संगठन क्या है। कालखंड को गति प्रदान करें और आगे चलने का प्रयास करें। यहाँ से आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 64 निकालिएगा और यहाँ से देखिएगा बच्चों, आयु संगठन, बच्चों, युवा और वृद्धों का अनुपात। किसी भी देश में बच्चों हम जानते हैं युवाओं की संख्या, बच्चों की संख्या, वृद्धों की संख्या अलग अलग है। और ये जानकारी हमें कैसे पता चलता है? जनगणना के आधार पर। विश्लेषण के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्ग में बांटा जाता है: बालक वर्ग, युवा वर्ग एवं वृद्ध वर्ग। किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादन क्षमता जो है वह युवा वर्ग पर रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चों यह युवा वर्ग है बहुत क्रियाशील होता है, जो घरों, खेतों, कारखानों व दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्रायः उन पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं। जैसे आप पढ़ने के लिए आते हैं, मगर आपका पूरा खर्च कौन उठाता है? आपके माता पिता उठाते हैं। जो घर में बूढ़े हैं उनकी दवाइयाँ, उनके स्वास्थ्य, उनके खाने पीने, सभी चीज़ की चिंता कौन करते हैं? युवा वर्ग, माने हमारे माता पिता। तो बच्चे और युवा, बच्चे और बूढ़े प्रायः युवाओं पर निर्भर होते हैं। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा। दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए सहायता के विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होती है बच्चों। इस तरह की नीति निर्माण के लिए यह जानना जरूरी है कि देश व प्रदेश में आबादी की आयु वर्गों का वितरण कैसा है। हम देखने का प्रयास करें बालक बालिका वर्ग। इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग ही करते हैं। मैंने अभी कहा कि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपकी जितनी भी आवश्यकता है आपके माता पिता पूर्ण करते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं हम बात करें युवा वर्ग। इस वर्ग में बच्चों 15 वर्ष से 59 आयु वर्ग के लोग भी आते हैं। इसे हम युवा वर्ग की श्रेणी में रखते हैं और गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह आयु वर्ग सर्वाधिक क्रियाशील वर्ग होता है। मतलब यही वर्ग है जो कहीं ना कहीं खेतों में, कल कारखानों में, चाहे सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या किसी न किसी कार्य में लगे रहते हैं। और अक्सर इस आयु वर्ग पर ही अन्य दोनों आयु वर्ग के लोग, बालक और वृद्ध, निर्भर करते हैं, उस पर आश्रित होते हैं। यह वर्ग अधिक गतिशील भी होता है। रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा प्रवास भी करते हैं, क्योंकि रोजगार की तलाश में बच्चों इधर उधर वो अपनी रोजगार तलाशते हैं। ये रहा युवा वर्ग। हम तीसरे वर्ग की बात करें वृद्ध वर्ग। बच्चों 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इसमें शामिल होते हैं। इस उम्र के बाद लोगों की क्रियाशीलता में कमी आने लगती है और इस वर्ग के अधिकांश लोग जो नौकरी पेशा नहीं हैं और जिनका कोई मजबूत आर्थिक आधार नहीं है, अपनी ज़रूरतों के लिए युवा वर्ग पर आश्रित रहते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की आयु विन्यास को दर्शाने के लिए सामाजिक विज्ञान की जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग किया जा सकता है। भारत के आयु पिरामिड को आरेख भारत 2014 में अगर देखें तो इसमें प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में महिला और पुरुषों की संख्या दी गई है। आप देख सकते हैं कि भारत में 2014 में बच्चों और युवाओं की संख्या कितनी थी। इसका मतलब यह है बच्चों कि 20 वर्ष तक भारत में उत्पादन कार्य करने वाले उम्र जो है लोगों की वो कमी नहीं आएगी। अर्थात हमारा देश युवाओं का देश कहलाता है। हमारे यहाँ अधिकांश युवा लोग रहते हैं, इसलिए इसे युवाओं का देश कहा जाता है। बच्चों, एक पिरामिड बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी अफ्रीका, भारत और पश्चिमी यूरोप, ये 3 देशों के एक तुलनात्मक यहाँ पर पिरामिड के आधार पर तुलना किया गया है कि कहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, कहाँ महिलाओं की संख्या अधिक है, तो कहाँ पर युवाओं की संख्या अधिक है। ये पिरामिड सामान्य रूप से हम सबको समझाने का प्रयास करता है। पश्चिमी अफ्रीका के आरेख से पता चलता है कि यहाँ के
आधे से अधिक लोग की आबादी 20 वर्ष से कम है। यहाँ 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोग 12% भी से भी कम हैं। यह एक गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। बच्चों, जहाँ वृद्ध ही वृद्ध हैं उस देश के लिए भी समस्या है। जहाँ पर बालकों की संख्या अधिक है उस देश में भी समस्या उत्पन्न होती है। मगर हमारा देश भारत युवाओं का देश कहलाता है। बच्चों, अब इसमें इसके कारण क्या हैं? कहीं पर युवाओं की संख्या अधिक है तो इसके बहुत सारे कारण हैं। हम बाल मृत्यु दर, अशिक्षा, ऐसे बहुत सारे कारण, वहाँ की जलवायु, वहाँ की परिस्थितियाँ, इन सब कारणों से हम देखते हैं कि विश्व में जनसंख्या की स्थिति अलग अलग है, आयु वर्ग की संरचना भिन्न भिन्न पाई जाती है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज जनगणना के आधार पर किस देश में युवा अधिक हैं, किस देश में वृद्ध अधिक हैं, किस देश में महिलाएं अधिक है, किस देश में पुरुष अधिक है, कहाँ पर साक्षरता अधिक है, कहाँ निरक्षरता अधिक है, इन सभी बातों की जानकारी हम इस जनगणना के आधार पर एकत्र कर सकते हैं। और जो हम इस बात में मानव संसाधन की बात करें बच्चों, यह बात हमें ये बताता है कि मानव आखिर संसाधन है तो क्यों है और वह संसाधन के रूप में कब गिनती में आता है। बच्चों, आगे हम काम और कार्यशील जनसंख्या पर चर्चा करेंगे। मतलब अभी मैंने बताया कि जो 19 वर्ष से ऊपर 15 से 59 वर्ष की आयु, 15 से 59 वर्ष की आयु को युवा वर्ग कहा जाता है और यही वर्ग काम में लगा रहता है, कार्यशील कहलाता है। तो आखिर उनके कार्य का क्षेत्र क्या क्या है, उनकी कार्यशीलता के स्वरूप क्या हैं, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह कालखंड यहीं समाप्त होता है।